हेलो, वेलकम टू बैक एस्केप इंजीनियरिंग क्लासेस। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द ये टॉपिक हमें ख़त्म करना है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में इवोपरेटर का एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, आज हम फिर इवोपरेटर का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन पहले ही से बोर्ड पर लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इस बट इसका भी हम क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से भी आप, अगर यहाँ पर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो वहाँ से भी आप फ्रेश तरीके से कॉपी में नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी हम डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन डाल देंगे। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन लिखा है इवोपरेटर का, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इवोपरेटर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बुक में हैं, हम उतने सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नोट करिए और इसको देखिए पॉज करके कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ट्राई करके देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए, आपने ट्राई करके देखा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर। ठीक है, क्या चीज बोल रहा है, एक सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर है। क्या चीज, एक सिंगल इक्विपमेंट इवोपरेटर का है। ठीक है, कंसंट्रेटिंग ए वीक लिक्वर। वीक लिक्वर को क्या चीज कर रहा है, कंसंट्रेटिंग कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेटेड करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, थिक लिक्वर में। कंसंट्रेटिंग द थिक लिक्वर, वीक लिक्वर टू, इसलिए बोल रहा है कंसंट्रेटिंग है वीक लिक्वर, यानी कि वीक लिक्वर से किस में कंसंट्रेटिंग कर रहा है, थिक लिक्वर में। क्योंकि हमें पता है कि इवोपरेटर किस पे काम करता है, वीक लिक्वर को थिक लिक्वर में वो कन्वर्ट करता है और वाटर को इवोपरेट करता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटिंग है वीक लिक्वर कंटेनिंग 4% सॉलिड टू 50%, इसका 55% सॉलिड बाय वेट। कहने का मतलब है कि वीक लिक्वर है 4% सॉलिड, वो कंसंट्रेटिंग कर रहा है 55% सॉलिड में, यानी कि एक हमारा सॉल्यूशन है वीक लिक्वर है जिसमें से 4% क्या चाहिए हमारा सॉलिड है, और उसको कंसंट्रेटिंग करके कितना बना दे रहा है सॉलिड, 55%। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक समझ लिए। इच फीड 55,000 kg पर आवर, और हमारा फीड जो है कितने की आवर से जा रहा है, 55,000 kg पर आवर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑफ वीक लिक्वर कैलकुलेट द, हमें वीक लिक्वर कैलकुलेट करना है। क्या चीज, ए में दिया हुआ है वाटर इवोपरेट पर आवर, वाटर कितना इवोपरेट हुआ वो हमें यहाँ से निकालना है। द फ्लो रेट ऑफ थिक लिक्वर, थिक लिक्वर ही हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का कहने का, इस क्वेश्चन का हम ब्लॉक डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, इस क्वेश्चन से डाटा निकालिए, उस डाटा को ब्लॉक डायग्राम में दिखाइए। ठीक है, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं तो इस क्वेश्चन का आपका 60% सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन बनाना है, कैलकुलेशन करना है, और इक्वेशन भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। केमिकल इंजीनियरिंग इज इजी सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आज हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्या हो रहा है, एक सिंगल इफेक्ट है इवोपरेटर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सिंगल इफेक्ट है एक इवोपरेटर बना लेंगे। ये क्या चीज बन गया हमारा, सिंगल इफेक्ट का इवोपरेटर। ठीक है, कंसंट्रेटिंग है वीक लिक्वर, concentrating a weak liquor containing 4% to 55% solid by weight is fed with 5,000 kg of weak liquor। ठीक है, तो हमारा यहाँ से फीड कितना आ रहा है, 5,000 kg पर आवर, और यहाँ पर कितना है सॉलिड, 4% सॉलिड है। यहाँ पर जब 4% सॉलिड है तो हमारा वाटर कितना हो गया, 96% वाटर। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका इनपुट में जो कि हमारा दिया हुआ था। अब देखते हैं आउटपुट में क्या चीज दिया हुआ है। आउटपुट में बोल रहा है 55% कंसंट्रेटिंग, यहाँ से थिक लिक्वर कितना बना रहा है, 50, थिक लिक्वर पहले लिख लेते हैं, थिक लिक्वर कितना है 55% सॉलिड,
और 55% जब सॉलिड है तो उसका वाटर कितना हो जाएगा हमारा 45% वाटर है। और यहाँ से वाटर क्या चीज हो रहा है हमारा इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया इस क्वेश्चन का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इतना आप अगर कर ले रहे हैं क्वेश्चन पढ़कर तो आप समझ लिए आपका इवोपरेटर का सारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, इवोपरेटर का फीड जो है 5000 kg पर आवर की मदद से जा रहा है इवोपरेटर के इक्विपमेंट में। ठीक है, जिसमें से 4% हमारा सॉलिड है और 96% वाटर है। ठीक है, ये क्या चीज यहाँ का वीक लिक्विड है। ठीक है, वीक लिक्विड में क्या चीज 4% सिर्फ सॉलिड है और 96% हमारा वाटर है उसमें मौजूद है। थोड़ी सर्दी हो गई है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से कंसंट्रेटेड करा रहे हैं तो हमारा क्या चाहिए वाटर इवोपरेट हो रहा है। तो वही निकालना है कि वाटर का हमारा कितना इवोपरेट हुआ है, कितना इवोपरेशन हुआ। और यहाँ से थिक लिक्विड कितना बन रहा है हमारा 55% और जिसमें से हमारा वाटर है 45%। अगर आप चाहें तो यहाँ से वाटर को भी लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। MB लिख देते हैं, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा क्या जीता, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, ये हमारा किचन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जितना हमने इनपुट दिया उतना ही हमारा आउटपुट भी निकल रहा है। यहाँ से 100% हो गया, यहाँ पर भी 100% होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या चाहिए, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे। यहाँ से हमारा इनपुट कितना है, एफ है, इनपुट एफ है हमारा फीड, और इवोपरेटर को हमने ई मान लीजिए और थिक लिक्विड को एल मान लीजिए। यहाँ से ई मान लीजिए और एल मान लीजिए, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5000, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने बताया कि जितने हमारे अननोन क्वांटिटी होंगे उतना ही हमारे इक्वेशन भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी है तो हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया 5000 इक्वल टू ए प्लस एल, जिसमें से ये हमारा क्या चाहिए, इवोपरेटेड वाटर कितना इवोपरेट हो रहा है वो हमें निकालना है। और थिक लिक्विड क्या चाहिए हमारा एल, थिक लिक्विड कितना हुआ वो हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। किस चीज का, आप मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉलिड का भी कर सकते हैं, मटेरियल बैलेंस ऑफ वाटर का भी कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तब अगर आप यहाँ से बोल रहे हैं कि मटेरियल बैलेंस हम वाटर का करने वाले हैं तो क्या होगा कि वाटर यहाँ पर भी प्रेजेंट है और वाटर इवोपरेटर में भी प्रेजेंट है और वाटर यहाँ पर थिक लिक्विड में भी प्रेजेंट है। जबकि हमारा वाटर में इवोपरेटर कितना प्रेजेंट है वो अननोन क्वांटिटी है और यहाँ पर भी थिक लिक्विड नहीं है, उसके वजह से यहाँ पर भी अननोन क्वांटिटी है। तो अगर हम वाटर इवोपरेटर वाटर का मटेरियल बैलेंस करते हैं तो बहुत ही हमारा इक्वेशन क्या चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही, यानी कि कॉम्प्लेक्स होने के मतलब कि बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमने बताया कि ऐसा कोई मटेरियल बैलेंस करेंगे ताकि दोनों में से कहीं पर एक ही जगह पर हो। इनपुट में यहाँ पर एक जगह पर है 40% सॉलिड और यहाँ पर आउटपुट में एक जगह पर है 55% सॉलिड। वाटर में तो सॉलिड नहीं इवेपोरेट होगा, सिर्फ थिक लिक्विड में ही हमारा सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसका मटेरियल बैलेंस करने वाले हैं, सॉलिड का। मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड एफ यहाँ पर क्या चाहिए हमारा 5000 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कितना हमारा कितना परसेंट सॉलिड है 4%। सॉलिड कहने का मतलब तो यहाँ पर 0.04 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 4% तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा 0.04 ही ना होगा। ठीक है,
तो 0.04, और यहाँ पर इवोपरेट तो नहीं हो रहा है, वाटर में तो कोई भी सॉलिड नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ थिक लिक्विड में ही होगा। यहाँ पर थिक लिक्विड का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और इसका कितना परसेंट सॉलिड है, 55%, 0.55, ठीक है। ये हमारा हो गया 0.55। तो यहाँ पर 0.55 है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये कैसियो कैलकुलेटर है, इसमें बैठा के इस इक्वेशन को डायरेक्ट आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर कितना है, 5000, ठीक है। 5000 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या चीज आता था, 200 L इंटू 0.55, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए था, अब इसको L से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 0.55, हमारा आ जा रहा है 363 पॉइंट समथिंग, 363.63 आ जा रहा है केजी पर आवर। आप पॉइंट के 2 अंक तक या फिर 3 अंक तक जा सकते हैं, मैक्सिमम होगा कि आप एग्जाम में 3 अंक तक जाइए, ठीक है, ठीक है। यह हमारा L का वैल्यू निकल गया। अब L का वैल्यू निकल गया तो हम इसकी मदद से, अब जब L का वैल्यू निकल गया तो L का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे, हमारा वाटर कितना इवोपरेट हुआ वो भी हमारा नोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वाटर का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं, देखिए, और इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5000 है ना, और ई का वैल्यू निकालना है, और L यहाँ पर कितना आया था, 363.63, ठीक है। तो यहाँ पर L का ई इसमें माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 5000 माइनस 63, 363, हमारा ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ई का वैल्यू आ जाएगा 463.36 kg पर आवर, ठीक है, केजी पर आवर। तो यहाँ से हमारा वाटर कितना इवोपरेट हो गया, वाटर कितना इवोपरेट होगा, 463.6 केजी पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर थिक लिक्विड कितना होगा, 63.63 केजी पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज क्वेश्चन। आपने यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम इवोपरेटर का कराएंगे, उसके बाद हम इवोपरेटर का इक्विपमेंट खत्म, उसके बाद अगला इक्विपमेंट पढ़ाने वाले डिस्टिलेशन, ठीक है। इसके बाद डिस्टिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। ये हमारा सीपीसी प्रोसेस कैलकुलेशन का टॉपिक है, भुला मत जाना, ठीक है। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। चलिए एक आध गो क्वेश्चन और कर लेते हैं बुक से। तुम्हारा बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका इवोपरेटर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख नहीं रहे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन का भी हम आपको फोटो खींचकर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में लिखकर हर वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो हम यहाँ पर आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इवोपरेटर इज फीड, ठीक है, एक इवोपरेटर है, उसमें फीड कितना है 15,000 kg पर आवर। देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्या चाहिए, एन इवोपरेटर इज ए फीड 15,000 kg पर आवर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% NaCl। 50,000 पर kg आवर सॉल्यूशन है, उसमें 10% हमारा NaCl है, 50% NaOH है एंड रेस्ट वाटर, और जितना बचा उतना हमारा वाटर है। द ऑपरेशन वाटर इवोपरेट, अब हम वाटर को ऑपरेशन कर रहे हैं इवोपरेट, एंड NaCl प्रिसिपिटेट, हमारा जो NaCl है वो प्रिसिपिटेट बनकर क्या चाहिए, क्रिस्टल के रूप में बन जाना है। द लिक्वर हैविंग द इवोपरेटर कंटेनिंग 45% NaOH, 2% NaCl एंड रेस्ट वाटर। ठीक है, हमारा जो थिक लिक्वर बन रहा है वो थिक लिक्वर क्या चीज बन रहा है, 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक, 2% NaCl और बाकी जो बता वो वाटर हो जाएगा। तो हमें इसमें से कैलकुलेट क्या करना है, kg पर आवर वाटर इवोपरेट, कितना हमारा वाटर इवोपरेट हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है, साल्ट प्रिसिपिटेट, कितना हमारा साल्ट प्रिसिपिटेट बनेगा। तीसरा क्या बोल रहा है, kg पर आवर थिक लिक्वर, हमारा जो थिक लिक्वर है वो कितना ऑब्टेन होगा। तो चलिए हम इसका क्या चीज करने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम आगे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे इसमें मेन टॉपिक यही है कि क्वेश्चन पढ़ के उसका डाटा ऑब्जर्व करना। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही डाटा को ऑब्जर्व कर ले रहे तो आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही इजी बनने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस कैलकुलेशन समझने का टॉपिक है, ना कि नोट्स बना के बढ़िया बढ़िया नोट्स अलग अलग डिफरेंट कलम से लिखने का। अगर आप इसको समझ जा रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और केमिकल इंजीनियरिंग को फील कराने वाला इस सब्जेक्ट है, यानी कि आपको फील होगा कि हम सच में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग को सर दिख रहा होगा या फिर नहीं, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जी क्वेश्चन बोल रहा है, एन इवोपरेटर फीड विथ 50,000 kg पर आवर, एक इवोपरेटर है। ठीक है, इसका फीड कितना दिया हुआ है, kg पर आवर। ठीक है, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% NaCl। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, 10% NaCl है। ठीक है, 15% कॉस्टिक है, 50% NaOH है, एट रेस्ट द वाटर। अब हमारा दोनों कितना हो गया, 15 एंड 10 25 है, तो वाटर कितना हो जाएगा हमारा 75%। 75% वाटर है। ठीक है, वाटर यहाँ पर 75% है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एनरेस्ट वाटर द इवोपरेशन वाटर इज इवोपरेट इन NaCl, वाटर क्या चीज इवोपरेट हो रहा है, किचन में डायरेक्ट बोल दिया है। आगे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थिक लिक्विड बन रहा है। ठीक है, थिक लिक्विड बन रहा है। थिक लिक्विड में क्या बोल रहा है, NaCl प्रिसिपिटेट, और NaCl हमारा क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट हो रहा है। तो इसको यहाँ पर थिक लिक्विड को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है, NaCl प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट यानी कि क्रिस्टल, जैसे कि चीनी आप देखोगे वो क्या चाहिए, क्रिस्टल की तरह होता है, वहीं पर हमारा NaCl यानी कि पूरा क्रिस्टलाइज हो जा रहा है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं NaCl प्रिसिपिटेट।
क्या चाहिए हो रहा है हमारा NaCl प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो थिक लिक्विड है, थिक लिक्विड है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए हमारा थिक लिक्विड है। तो थिक लिक्विड कितना दिया हुआ है हमारा 45% कॉस्टिक है, ठीक है, और 2% NaCl है। अब बुक को रख दीजिए साइड। अब बाकी जब बचा कितना परसेंट होगा वाटर, तो 15 एंड 45 प्लस 20 47 हो जाएगा। तो 47 हो जाएगा, तो हमारा कितना परसेंट वाटर हो जाएगा बताइए। 47, 100 में से 47 घटा दीजिए, कितना बचेगा 63। 63 देखिए मैं यहाँ पर, जितना बचाओ उतना गिन लीजिएगा। ठीक है, वाटर यहाँ पर हो गया 63। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये बन गया हमारा किचन का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम बन गया, तो हमारा ये हो जाएगा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। यहाँ पर ये साफा नहीं दिख रहा होगा, कितना था यहाँ पर 53 ने, ठीक है। ठीक है, किचन इतना ही बोल रहा था हमारा, ठीक है। इसमें से क्या चीज बोल रहा है हमारा NaCl कितना प्रिसिपिटेट हुआ, वाटर कितना इवोपरेट हुआ, और यहाँ पर थिक लिक्विड कितना हमारा ऑब्टेंड हुआ। बस इतना ही डाटा दिया हुआ है, और इसी डाटा से हमारा किचन निकालना है। किचन में क्या करते हैं, जब कभी हमारा वाटर का भी डाटा दे दिया जाता है, तो वाटर का डाटा जब कभी ऐसा डाटा दे दे जिसका आपका कोई यूज ही नहीं है उस डाटा का, तो प्लीज़ डाटा को देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करते हैं। यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं ये एफ है, वाटर इवोपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको AVE मान लेते हैं। NaCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो इसको हम P मान ले रहे हैं, और थिक लिक्विड को L मान ले रहे हैं, ठीक है। ये सब आप कुछ भी मान सकते हैं, EPL XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ EPL ही मानना है, आप कुछ भी अपने मन से मानकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। आगे देख लीजिएगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट यहाँ पर कितना है F है, और आउटपुट में क्या क्या आ रहा है, वाटर इवोपरेट कितना हो रहा है, प्रेसिपिटेट है, प्लस में थिक लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर F कितना दिया हुआ है 50,000। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए हमारा 3 गो अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारा इक्वेशन बनेगा, वो कितना का बनेगा 3 इक्वेशन बनेगा। कितना इक्वेशन बनेगा हमारा 3 इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 फर्स्ट इक्वेशन था हमारा बन चुका, अब 2 इक्वेशन और हमको बनाना है। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए देखना पड़ेगा हम मटेरियल बैलेंस किस चीज का, किस कंपोनेंट का हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे।
कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही इजी से बनने वाला है। देखिए यहाँ पर कि कौन सा कंपोनेंट जो कि सिर्फ आउटपुट में एक जगह पर है और इनपुट में एक जगह पर है, देख कर बताइए। तो आप लोगों ने कहा होगा कि NaCl अगर यहाँ पर सोडियम है तो NaCl वाटर में तो नहीं होगा, लेकिन प्रेसिपिटेट में तो है, और प्रेसिपिटेट का तो अननोन क्वांटिटी है, सिर्फ दो जगह पर हमारा NaCl है, ठीक है। और अगर वाटर लेते हैं, वाटर तो यहाँ पर भी है, वाटर इसमें भी वाटर इवोपरेट हो रहा है, और NaCl में तो वाटर होगा ही नहीं क्योंकि ये पूरा पूरा क्रिस्टलाइज हो जा रहा है, और ठीक लिक्विड में भी वाटर है, तो वाटर भी दो जगह पर है। यहाँ पर बचा है कॉस्टिक, ठीक है। तो कॉस्टिक सिर्फ फीड में है और इस दोनों में से कहीं पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी थिक लिक्विड में। तो हम लोग किसका मटेरियल बैलेंस करने वाले हैं? कॉस्टिक, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मटेरियल बैलेंस ऑफ NaOH, मटेरियल बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फीड कितना है? तो यहाँ पर सोडियम कितना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड 15%, 0.15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आउटपुट में क्या चीज दिया हुआ। आउटपुट में तो सिर्फ थिक लिक्विड का, ये दोनों में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं, ठीक है। L 45%, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के बजाय कि आप इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए, ताकि जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है उसको ये नहीं लगे कि हमने डायरेक्ट इक्वेशन पे बिठा दिया है, उसको लगेगा कि आपने दूसरे से चीटिंग करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगर आप दो स्टेप तक ले जाके जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमारा बढ़िया से कॉपी चेक होगा और बढ़िया नंबर भी आपको मिलने वाला है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब L को इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हमारा L का वैल्यू कितना आ गया? 5000 kg/h। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्या चीज निकालने वाले हैं। अब हम किसका मटेरियल बैलेंस करेंगे? यहाँ पर तो हमने दो मटेरियल बैलेंस कर लिया, ये था हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम तीसरा इक्वेशन से क्या करेंगे, आगे निकालने वाले हैं। तो तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, देख लीजिए। ये L का वैल्यू है, L का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा बनेगा नहीं, ना बनेगा, इसलिए हमको तीसरा इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। चलिए हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऊपर वाला इरेज हो गया। अब चलिए इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो तो सिर्फ एक जगह पर था। NaCl कहाँ पर था हमारा? सिर्फ दो जगह पर था, एक NaCl फीड में था और एक NaCl कहाँ पर था? क्रिस्टलाइज में था। हम आपके किसका मटेरियल बैलेंस करने वाले हैं? मटेरियल बैलेंस ऑफ NaCl। ठीक है, मटेरियल बैलेंस ऑफ NaCl। हमारा फीड में, फीड कितना परसेंट है? 15,000, और उसमें कितना परसेंट NaCl प्रेजेंट है? 40% है कि 2%? 2% हमारा फीड में 10% है। 10% हमारा फीड में क्या चाहिए?
NaCl यानी कि 0.1, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट है यानी कि आउटपुट में कितना परसेंट है हमारा, वाटर में तो NaCl जाएगा नहीं, NaCl एक प्रिसिपिटेट में है, हमने प्रिसिपिटेट को क्या माना था, P, तो यहाँ पर P लिख दीजिए, प्लस थिक लिक्वर में, तो थिक लिक्वर का वैल्यू कितना आया था हमारा 5000, और इसमें NaCl कितना है 2% है, तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये था इक्वेशन फर्स्ट, ये था इक्वेशन थर्ड, यहाँ से हमने 3 इक्वेशन बना दिया, क्या चीज 3 इक्वेशन बन गया ना हमारा। जितने अननोन क्वांटिटी रहेंगे उतने हमारे इक्वेशन बनने चाहिए, तब आपको लगा कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है और बहुत ही हमारा सही बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी 15,000 को 0.10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हमारा रहा 15,000, 1500। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए 5000 से 0.02 से, कितना आ रहा है हमारा 100, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, अब यहाँ से हमारा निकल गया। तो हमारा पी किसका हमने पी लेट माना था, NaCl प्रिसिपिटेट एंड क्रिस्टल। जो हमारा NaCl प्रिसिपिटेट एंड क्रिस्टल है वो कितना निकल कर आया 1400 kg/h, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल गया। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटी को निकाल लिया। अब इस तीसरे इक्वेशन जो हमने निकाला P और E का वैल्यू, P और L का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे तो हमारा वाटर कितना इवोपरेट हुआ वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर मार्कर लग रहा है, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर कौन सा था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द पुट वैल्यू ऑफ P एंड L, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, L, ठीक है। तो हमारा 1500 था 15,000, E का वैल्यू हमें निकालना है। P का वैल्यू आया यहाँ पर 1400 और L का वैल्यू आया था 5000। याद नहीं है तो प्लीज पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से बिठा लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा 6400। अभी 6400 को इधर माइनस में कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8600, ठीक है, kg/h। यहाँ से हमारा तीनों अननोन क्वांटिटी ज्ञात हो गया। हमारा जो वाटर इवोपरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, मैंने वाटर इवोपरेटर को E माना था, तो हमारा वाटर इवोपरेट कितना हो गया 8600 kg/h से हमारा वाटर इवोपरेट होगा। और NaCl जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो कितना बनेगा 14,000 kg/h से हमारा NaCl प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है। और जो हमारा थिक लिक्विड ऑब्टेन हो रहा है वो कितना होगा
5000 kg/h। ठीक है, यहाँ से हम पूरा का पूरा लिख दे रहे हैं कि हमारा कितना कितना होने वाला है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इधर लिख देते हैं। वाटर इवोपरेट हो रहा है हमारा 8600 kg। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो NaCl प्रेसिपिटेट बन रहा है वो कितना बन रहा है 14,000। ठीक है, और जब हमारा थिक लिक्विड था थिक लिक्विड कितना था 5000। यूनिट सब में लिखना है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग है और अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू में आपको पूछ दिया कि यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट कन्वर्जन आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट यूनिट यही मिलेगा, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, इस टॉपिक को, इस यूनिट को खत्म करने के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जितना इवोपरेटर का हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को बता दिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होगा आप अपने से क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर बनाइए क्वेश्चन इवोपरेटर का। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज कमेंट में करके बताइए ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, या फिर हम आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बन गया। इस क्वेश्चन को दोबारा 3 बार से 4 बार आप लोग रिपीट करिए और इसको ट्राई करिए बनाने का खुद से। तो ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन, मटेरियल बैलेंस ऑफ विथ डिस्टिलेशन विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डिस्टिलेशन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर माय चैनल SKP इंजीनियरिंग क्लासेज। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि सबके पास ये वीडियो जा सके और सब इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।